नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे कुछ अर्ज़ करने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हमारा आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा बि अन तुसल्ली या हबीबल्लाह या नबील्लाह या रसूलल्लाह। बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम। मैंने अभी कुरान करीम की मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत की। अला ख़बरदार हो जाओ, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के इन वलियों को ला खौफुन नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून और नहीं है इनको कोई हुज़्न मलाल। अलर्ट नो एनी अफ्रेड फॉर द सेंट ऑफ गॉड। और आज इन औलिया अल्लाह से होता है हज़ारों का भला, इनसे कौन जला ये डायरेक्ट वाले। अगर देखना है इन औलिया अल्लाह की करामत तो सागर मीना तोड़ दे, इनसे रिश्ता जोड़ दे, तब अना सागर की सतह ख्वाजा के खांसे में सिमटती हुई नजर आएंगी। फना और बका का मफहूम बताते हुए साबिर कलीरी नजर आएंगे। दीवारों को हुक्म देते हुए शामीना नजर आएंगे। तख्त ताज को ठुकराते हुए सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिन्नानी नजर आएंगे। दोस्तों, आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग हज़रत सैयद शाह जलाल अशरफ सज्जाद नशीन दरगाह मखदूम अशरफ जायज़ की कुछ बातें आपके गोश गुजार करके गुजर जाना चाहता हूँ। हज़रत सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह जायज़ शरीफ में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम सैयद शाह हुजूर अशरफ था और उनकी वालदा का नाम हुबैरा खातून था, जो खानवादे कुतबिया मानिकपुर से ताल्लुक़ रखती थी। अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मदनी की औलादों में से थी। हज़रत सैयद शाह हुजूर अशरफी उल जिलानी जो है वो हज़रत हाजी अहमद अशरफ जायसी रहमतुल्लाह अलैह और हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से थे। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन वो हैं जिनको मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी खालाजाद बहन से गोद लिया था, जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे। उनकी सबसे छोटी औलाद जो है हज़रत हाजी अहमद अशरफ जायसी रहमतुल्लाह अलैह जायज़ शरीफ आई। उन्हीं के औलादों में हज़रत सैयद शाह जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, सैयद शाह जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का ये आलम था कि वो बचपन ही से उनकी बुजुर्गी आया थी। आप की उम्र जब 6 साल थी तो एक दिन अचानक अपनी यानी मेरी फूफी अपनी बहन से कहने लगे कि आज तो हमारी वालदा जो हैं कब्र में जाएंगी। और हुआ ये कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और शाम को उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह से जिस साल आपको इजाज़त और खिलाफत उनके वालिद मोहतरम ने दिया, उसी साल आप कहने लगे कि अगले साल अब्बा हमारे जो है नहीं रहेंगे और हम गद्दी पर बैठेंगे। हुआ यही कि लूह लगने की वजह से उनके वालिद मोहतरम का उसी साल विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और गद्दी पर ख़ुद सैयद शाह जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह जो है वो फुरूकश हुए, गद्दी पर बैठे। तो उनकी करामतें जो हैं वो बचपन ही से आया थी
और आप जहाँ जाते थे, जिस बस्ती में, जिस करिया में पहुँच जाते थे, लोगों का इज़्दिहाम लग जाता था, लोगों की भीड़ लग जाती थी। आपके मुरीदीन और चाहने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं। ख़ास तौर से सुल्तानपुर, जगदीशपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, बॉम्बे और मिर्ज़ापुर, इसके अलावा हिंदुस्तान के कानपुर, हिंदुस्तान के कोने कोने में आपके मुरीदीन फैले हुए हैं। दोस्तों, चंद करामतें उनकी मुझे याद हैं जो मैं बयान करके गुज़र जाना चाहता हूँ। सारी करामतें तो किसी एक वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। हज़रत सैयद शाह जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे जगदीशपुर इलाके में, याकूब खां। उनके बेटे का नाम था तैयब खां। तैयब खां बयान करते हैं कि सावन भादों की रात थी और उस वक्त बिजली नहीं थी। हम लोगों गांव में बिजली नहीं आई हुई थी, तो चिराग जल रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और चिराग बुझ गया। हज़रत की मैं खिदमत कर रहा था, हज़रत का पैर दबा रहा था। हज़रत ने मुझसे कई बार कहा कि भैया दीवार की तरफ ना जाना, उधर कुछ है। मैंने जब कई बार हज़रत की ज़बान मुबारक से ये बात सुनी तो मुझे कुछ शुबहा हुआ। मैं गया, चिराग बुझ चुका था, माचिस तलाशा और लालटेन जलाई, और जब जला करके देखा तो मैंने देखा कि दीवार है, दीवार में एक होल है। उस होल के अंदर एक काला बिच्छू बैठा हुआ है जो बराबर उसमें डंक मार रहा है। मैं समझ गया कि हज़रत इसी की वजह से मुझे बार बार रोक रहे थे कि भैया दीवार की तरफ न जाना, वहाँ कुछ है। अब आप ये समझें कि सावन भादों की काली रात में दीवार के अंदर काले बिच्छू को देखना, ये उनकी बसीरत का कमाल था। और उनकी निगाह बसीरत ने काले बिच्छू को उस होल के अंदर देख लिया था और इसीलिए वो अपने मुरीद को बराबर आगाह कर रहे थे। दोस्तों, इसी तरह से मेरे साथ ये वाक़या गुज़रा है कि हज़रत सैयद शाह जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मेला लगता था और उस मेले में अक्सर चिड़ियाघर आता था। एक चिड़िया टाइप का था, यहाँ मेला लगता था और उस मेले में अक्सर चिड़ियाघर आता था। एक चिड़ियाघर का जो मालिक था उसने पिंजड़े में एक शेर बंद कर रखा था जो बड़ा मूजी टाइप का था, और उसकी जो देखभाल करने वाले लोग थे उनको भी उसने मना कर रखा था कि वो उसके करीब कोई न जाए। हज़रत चिड़िया देखते देखते उस शेर के करीब चले गए। हम लोग दूसरे जानवर देख रहे थे, देखा हज़रत पिंजड़े के करीब पहुंच गए हैं, और जब हज़रत उस शेर के पिंजड़े के करीब पहुंचे तो मैंने खुद देखा कि वो शेर भीगी बिल्ली बन चुका था। और हज़रत ने क्या किया है कि उस शेर के सर पे हाथ रख दिया और शेर जो है अपनी ज़बान से हज़रत के कदमों को चाट रहा था। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। ये हज़रत की करामात हम लोगों ने खुद देखा है। और दोस्तों, इसके अलावा बेशुमार करामतें हज़रत सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर हैं। उन करामतों में देखा मैंने कि हमारे यहाँ एक जो मेरे साथ गुजरी हुई मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक चकबंदी के मुकदमात देखते थे जिनका नाम था शमशाद साहब। शमशाद साहब जो है वो चकबंदी में हमारे वकील थे और उन्होंने मुंसिफ का एग्ज़ाम दे रखा था। उर्स के अय्याम में शमशाद साहब मेरे पास आए और आकर के मुझसे कहने लगे कि हज़रत, मैंने मुंसिफ का एग्ज़ाम दिया है, मुझे हज़रत से दुआ दिला दीजिए कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊं और मुंसिफी की जगह मुझे मिल जाए। मैं हज़रत के पास गया और उस वक्त उर्स के प्रोग्राम ख़त्म हो चुके थे, हज़रत अभी जग रहे थे। मैंने हज़रत से जा कर के
वकील साहब की मुलाकात करवाई और हज़रत के गोश गुजार किया कि हज़रत ये है, आपके वकील हैं और गांव के सारे मुकदमात जो आपके हैं वो ये देखते हैं, आप इनके हक़ में दुआ कर दीजिए कि ये मुंसिफ के एग्ज़ाम में कामयाब हो जाए। हज़रत ने कहा मखदूम सुन्नानी का करम होगा, बुज़ुर्गों की दुआएं होंगी तो इंशाअल्लाह ये मुंसिफी के इम्तिहान में कामयाब हो जाएगी। शमशाद साहब ने कहा हज़रत कामयाब तो सैकड़ों हज़ारों बच्चे हो जाते हैं, मुझे वो जगह मिलनी चाहिए। बहुत से वकील हो जाते हैं कामयाब, लेकिन मुझको वो जगह मिलनी चाहिए। हमने हज़रत से फिर कहा कि हज़रत ये जज साहब बनना चाहते हैं, आप दुआ कर दें कि ये मुंसिफ बन जाए, जज बन जाए। तो आपने कहा कि मखदूम सुन्नानी का करम होगा तो ये जज बन जाए। अब दोस्तों देखना यह है कि बुजुर्गान दीन की बातें किस तरह से सादिकाती हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और जब हज़रत ने दुआ दे दिया तो शमशाद साहब मुंसिफ के एग्ज़ाम में कामयाब हो गए, लेकिन इंटरव्यू जब हुआ तो उसमें वो फेल कर दिए गए। अब शमशाद साहब ने फिर हमसे रब्ता किया और कहा कि हज़रत ने दुआ तो दिया था, हम मुंसिफ के एग्ज़ाम में तो कामयाब हो गए, लेकिन इंटरव्यू में मुझे फेल कर दिया गया। तो अब वो जगह हज़रत ने कहा था कि वो जगह आपको मिल जाएगी, अब वो जगह कैसे मिलेगी। हमने कहा ऐसा है कि बुज़ुर्गों की बातें जो हैं पत्थर की लकीर होती हैं, वो जगह वकील साहब इत्मीनान रखिए आपको ज़रूर मिलेगी। तो वकील साहब ने कहा मेरी समझ में नहीं आता किस तरह से मिलेगी। मैंने कहा बुज़ुर्गों की बातों पर इत्मीनान होना चाहिए और यकीन होना चाहिए। अगर आपका एतक़ाद सच्चा है तो इंशाअल्लाह वो जगह आपको ज़रूर मिलेगी। चंद अरसे बाद कुछ जजों की फिर ज़रूरत पड़ी और उसमें ये आर्डर हुआ कि जिनके इतने % मार्क्स हैं उनको का सिलेक्शन डायरेक्ट कर लिया जाए। शमशाद साहब उस सिलेक्शन में आ गए और वो नॉमिनेट हो गए। सबसे पहले वो जो है मेरठ में रहे, उसके बाद फिर आज़मगढ़ गए, आज़मगढ़ से वो सुल्तानपुर में स्पेशल जज होकर के आए और यहीं से रिटायर हो गए। तो कहने का ये मकसद है कि बुजुर्गान दीन आज भी होकर इब्राहिम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, और तेरे मैं कदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़ तलब में है, जो मांगने वाले तो आज भी वही वादा है वही जाम है। तो बुजुर्गों की कही हुई बातें सादिक़ाती हैं और उनकी बातें पत्थर की लकीर होती हैं, वो टला नहीं करती। दोस्तों मैंने हज़रत सैयद शाह जलाल अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत सी करामतें देखी हैं। एक गांव था जिसका जो प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है, उस गांव का नाम है सिमरा। प्रतापगढ़ ज़िले में उस गांव में हज़रत के बहुत से मुरीदीन थे। वो हज़रत को अपने घर ले गए। हज़रत ने उनसे फरमाइश की, उनके पास बंदूक थी, कहा कि भैया शिकार कर लाओ। कहा हज़रत ठीक है, दुआ कीजिएगा कि शिकार मिल जाए। हज़रत ने दुआ की कि जा शिकार मिल जाएगा। बंदूक लेकर के गए और अराहर के खेत में चिड़िया बैठी थी, मुर्गाबी बैठी थी, उस पर उन्होंने निशाना लगाया, लेकिन 3 बार ट्रिगर दबाने के बाद भी बंदूक नहीं चली। उसके बाद जब उन लोगों ने उस अरहर के खेत में अंदर देखा तो एक औरत दूर बैठी हुई थी जो उनके टारगेट पर निशाने पर आ रही थी। अगर टाइगर दब गया होता और गोली चल गई होती तो औरत जद में आ जाती। ये सोच करके उनके होश उड़ गए। उन्होंने मुर्गाबी को वहाँ से उड़ाया, वो जाके एक दरख्त पर बैठी, वहाँ इन्होंने निशाना लगाया और निशाना ठीक लगा, मुर्गाबी नीचे आ गिरी और इस तरह से वो शिकार करके हज़रत के पास लाए। हज़रत ने कहा कि बेशक भैया शिकार कर लाए। कहा हाँ हज़रत शिकार कर लाए। कहा भैया आज तो गजब हो गया था। कहा क्या? कहा 3 बार तुमने निशाना लगाया था, वहाँ एक औरत बैठी थी, अगर उस पर गोली लग गई होती तो आज गजब हो जाता। तो
हजरत ने फरमाया कि मैंने 3 बार ट्रैगर रोक लिया और वो औरत जद से बच गई। मैं यहाँ से तुम्हारी सारे काम को, सारी बातों को देख रहा था। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। दोस्तों, ये वाक़या आज भी वकील खां सिमरा बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हज़रत ने दुआ न की होती और हमारा ट्रिगर दब जाता और गोली चल जाती तो शर्तिया और जद में आ जाती। तो औलिया अल्लाह वो हैं कि जो अपनी कश्फ करामत के ज़रिए और अपनी सलाहियतों के ज़रिए आने वाली क़ज़ाए मुबरम को टालते भी हैं और उसे रोकते भी हैं। दोस्तों, इस तरह से हज़रत सैयद शाह जलाल अशरफ रहमतुल्लाह तआला अलैह की बेशुमार करामतें हैं। हज़रत का एक गांव है जो बहुत मशहूर है और उस गांव का नाम है पूरे छिटी ठकुराइन का पुरवा। उस गांव में जो है हज़रत ने एक तालाब खुदवाया और उस तालाब में हज़रत ने दुआ दी कि जो भी आसिफ ज़दा मरीज़ इसमें जो भी गुस्ल करेगा वो शिफा पाएगा। आज भी वो तालाब जो है मर्ज खलाइक है और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जाते आते हैं और वहाँ से फैज़ हासिल करते हैं और लोग वहाँ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर हज़रत के उर्स मनाए जाते हैं। जहाँ जहाँ हज़रत के उर्स मनाए जाते हैं वो गांव हैं इमली गांव और अशरफपुर, छिटई का पुरवा और माहे मऊ। यहाँ ख़ास तौर से हज़रत की नशिस्तगाह बनी हुई है। आप यहाँ काम पजीर होते थे और यहाँ आज भी आपका उर्स मनाया जाता है। हज़रत सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल जो है 7 मई 1989 को हुआ। और दोस्तों, हज़रत सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में इस कदर मजमा था कि मैं ने जब उनके जनाजे को निकाल करके बाहर रखा और लोगों ने उसे कंधा दिया तो जिसने एक बार कंधा दे दिया उसको दोबारा मौका नहीं मिला। हाथों हाथ आपका जनाजा जो है दरगाह शरीफ जायज़ पहुंच गया और वहाँ आज भी आप मदफून हैं, आपका आस्थाना वहाँ कायम व दायम है। तो सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत हाजी अहमद अशरफ जायसी रहमतुल्लाह अलैह के औलादों में है। हज़रत सैयद शाह जलाल अव्वल शाह मुबारक बोदले के औलादों में है और उनका शजर नसब जो है वो हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन से जा मिलता है और हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन का जो शजर नसब है वो हज़रत गौसुल वरा मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। तो इस तरह से ये जायज़ का शजरा है और सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये करामतें जो मुझे याद थी मैंने आपके सामने बयान कर दिया। फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो चंद करामतें उनकी और बयान करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।